जी, तो हम पढ़ रहे थे कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो डाइल्यूट के साथ भी कर सकता है और कंसनट्रेटेड के साथ भी कर सकता है, ठीक है, ऐसी लेड वगैरह भी साथ में ही। तो ये जो साथ में जो चीज़ बनाते हैं, ये बनाता है NO और ये बनाता है NO2। ये क्या बनाता है जी? NO2 बनाता है साथ में वाटर में, तो बनना ही बनना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है जी, जिसे हमने देख लिया। अब यहाँ पे निकलने वाला क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है और यहाँ पे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, ठीक है जी। उसके बाद छठा पॉइंट है हमारे पास, जो है ना जी, मरकरी, वो क्या करती है? गिव मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। विथ डाइल्यूट HNO3। अब देखिएगा, मरकरी है, ओके, ये क्या करता है जी? डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बनाता फिर क्या है? HgNO3 ट्वाइस 2NO प्लस 4H2O, ठीक है जी। तो यहाँ पे ज़रा बात समझने वाली है, वो क्या है? यहाँ पे एक तो NO बना है, ठीक है, यहाँ पे भी NO बना था, ठीक है, और ये क्या था? डाइल्यूट, उधर भी क्या है? डाइल्यूट। लेकिन यहाँ पे ये बना है, ये बना है मरक्यूरस नाइट्रेट, असल ये चीज़ है। और अगर यही डाइल्यूट के साथ हो, कंसनट्रेटेड के साथ हो, तो हम कहते हैं विद कंसनट्रेटेड HNO3 it give मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है, वो था मर्क्यूरस नाइट्रेट, यहाँ पे मर्क्यूरिक नाइट्रेट और साथ में NO2, ठीक, HgHNO3, सही है, HgNO3 ट्वाइस, साथ में 2NO2, साथ में 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है, ये है जी हमारे पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ये रस नाइट्रेट है, ये रिक नाइट्रेट है। क्या मतलब है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे +2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये लगे हुए नाइट्रेट, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे Hg2NO3 ट्वाइस है, यहाँ पे 2 मरकरी हैं, ठीक है, तो ये इसे हमने क्या कहा है? मर्क्यूरिक।
और यहाँ पे मरकरी है, एक के साथ दो लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 इसकी स्टेट आ गई ना। ठीक है, तो जी अब सिल्वर है ना, तो हम कहते हैं सिल्वर रिएक्ट विद HNO3 to give नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनाता है, साथ में सिल्वर नाइट्रेट तो बनना ही बनना है। ये सिल्वर है ना, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? HNO3 के साथ। ये क्या बनाएगा? AgNO3 NO और साथ में H2O। तो यहाँ 3 4, यहाँ 3 2, सही है। अब ये तो हो गया जी मरकरी के साथ, ठीक है। अब सॉरी सिल्वर के साथ। अब सिल्वर के बाद हमारे पास आते हैं स्टेनस, टिन, ठीक है जी। तो वो सुनिएगा कि डाइल्यूट HNO3 गिव अमोनियम नाइट्रेट and concentrated HNO3 give metastenic acid with tin। टिन के साथ जब रिएक्शन होता है ना, ठीक है, स्टेनस का रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो एक आपको पता है डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, और एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में। एक में देखें स्टेनस नाइट्रेट तो प्रोटीन की बात है, साथ में बनता है NH4NO3, तो यहाँ पे ये बनता है H2SnO2O3 मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है, मेटास्टेनिक एसिड। अब ये था जी डाइल्यूट फॉर्म में, और ये क्या था जी? कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है जी। ये डाइल्यूट और ये कंसनट्रेट था। अब आप खुद ही देख लें कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में जनाबे वाला इधर मेटास्टेनिक एसिड बना है और इधर जो है अमोनियम नाइट्रेट बना है, ठीक है जी। अब 9th वन है, इसमें है जी जिंक गिव अमोनियम नाइट्रेट with very dilute HNO3 and nitrous oxide with moderately dilute HNO3 and give NO2 with concentrated acid, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं जो आपने टैली करनी है। जिंक है, 3 कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है जी। HNO3 पहले में आप कह लो कि ये वेरी डाइल्यूट, ये मॉडरेटली डाइल्यूट, और ये
कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इससे तो देखो ये तो सबसे बनना ही बनना है ना, जिंक नाइट्रेट तो ये सब ने बनाना है, क्योंकि ये इनकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ये बनेगा ही बनेगा। अब साथ में इसमें बनता है जी NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ बनता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और फिर यहाँ पे NO2 बनता है। सही है, साथ में वाटर तो फिर बनना ही बनना है, ठीक है, एसिड जो है तो वाटर तो फिर बनाएगा ना। सही है, तो अगर हम बैलेंसिंग के चक्कर में पढ़ें तो यहाँ पे पहले दो में सेम, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके पहले में ये बना है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, दूसरे में नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, और यहाँ पे अब चीज़ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो कितने परसेंट है, 6%, यहाँ पे कितने परसेंट, 20%, यहाँ पे कितने परसेंट है, 70%। ठीक है, ऊपर से नीचे परसेंटेज इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे का सारा पहला जो भी हमने पढ़ा है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये किन किन को रिड्यूस करता है, तो हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक, या एज नहीं करें, विद रिड्यूसिंग एजेंट कह लें, विद कह लें, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक FeSO4 और जनाबे वाला H2S and HIR converted to Fe2SO4 tries sulfur and I2 by concentrated HNO3। तो HNO3 लिया कंसनट्रेटेड फॉर्म में, HNO3 तीन इसकी स्टेट्स हमने ले ली ताकि हम तीनों रिएक्शन इसके पढ़ सकें। एक लिया जी FeSO4 के साथ, एक H2S के साथ और एक HI के साथ, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे साथ में जब नाइट्रिक एसिड आयरन सल्फेट है ना, तो साथ में H2SO4 भी ऐड होता है। ठीक है, तो उसकी मौजूदगी में ये बनाता है Fe2SO4 ट्राइस NO और H2O। यहाँ पे बनता है सल्फर NO और H2O, यहाँ पे बनता है आयोडीन NO और H2O। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इधर 6 आएंगे, इधर 3 आएंगे, इधर 6 आएंगे, ऐसे ही इधर ये 2 आएंगे, ये 2 आएंगे, ये 2 आएंगे, ऐसे अगर इधर देखें तो इधर 3 आएंगे, इधर 3 आएंगे, इधर 3 आएंगे, ऐसे ही यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे यानी कि ये 2 है, ये 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा,
और यहाँ पे 4 वाटर 4 वाटर 4 वाटर, इसका मतलब एक कर लो सारे ही हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये लिखना है तो इधर ये 3 यूज़ होंगे ना, ये इसे इस इक्वेशन के अंदर ही लिख लें। तो कहने का मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट के जो साथ है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ही सलूक पेश करता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी एक्वा रिजिया। अब हम देखते हैं एक्वा रिजिया क्या है, एक्वा रिजिया का यूज़ क्या है, एक्वा रिजिया का फ़ायदा क्या है, वो हम देख रहे हैं। तो हम कहते हैं व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ concentrated HNO3 is mixed with 3 volume of concentrated HCl, aqua regia is formed. Aqua regia is formed ठीक है। हम यूँ कहें when they react, या आप कह लें कि employed to dissolve gold and प्लाटिनम। तो यहाँ पे कह लें देखें, यहाँ मैं ज़रा बात करता हूँ कि 1 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये डिज़ोल्व करते हैं गोल्ड और प्लाटिनम को। ये असल में दोनों जो होती हैं ये क्या होती हैं, नोबल मेटल्स होती हैं। ये किसी के अंदर हल वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ इन्हीं के अंदर हल होती हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें, जैसे HNO3 है लेकिन HCl कितने वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है। तो यहाँ बनेगा क्या, NOCl प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस बनेगी। अब यहाँ पे NOCl का असल रोल है, जैसे हम कहते हैं NOCl नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं, formed is decomposed to give NO and nascent chlorine। अब नेसेंट क्लोरीन तो मज़े मज़े की रिएक्टिव है, यानी कि ये जो NOCl है ये डिकम्पोज हुआ, एक NO बनाएगा और साथ में Cl बनाएगा, और वो भी कौन से वाली, नेसेंट अपना क्लोरीन बनाएगा। ठीक है। अब जो नेसेंट क्लोरीन है ये कन्वर्ट करता है गोल्ड एंड प्लाटिनम को इनटू देयर सोलबल क्लोराइड्स, ये उनके सोलबल क्लोराइड्स में बदल देता है। यानी कि ये जो नई हल हो रही थी, एक AU था और एक थी प्लाटिनम थी, कोई बात नहीं, हमने कहा इसे एक्वा रिजिया से ज़रिए हम लोग डिज़ोल्व करके साल्ट वगैरह बना लेंगे। तो जैसे कि इधर नेसेंट क्लोरीन, इधर भी नेसेंट क्लोरीन, इधर 3 यूज़ होते हैं, इधर 4 यूज़ होते हैं। ये जो सोलबल हैं ये बना रहा है AuCl3 और ये बना रहा है PtCl4। ठीक है, PtCl4। तो ये दोनों ही क्या हैं, सोलबल हैं। तो याद रखें, इन सोलबल metals like Au and platinum become soluble when they are reacted with aqua
रिजिया, व्हेन दे आर रिएक्टेड विद एक्वा रिजिया। ठीक है, तो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर चंद एक यूजेस हैं, बाकी एक्वा रिजिया का यूज़ तो आपको पता चल गया ना, प्लाटिनम और गोल्ड वगैरह को हल करने के लिए, उसे निकालने के लिए मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। इसको हम लेबॉर्ट्री रीएजेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लोसिव्स यानी कि TNT और ये वो इस तरह की चीज़ें बनाने में मदद दे सकता है। डाइज और वार्निशेस ये वो बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रिक एसिड के काफ़ी यूजेस हैं, जिनमें से चंद एक आपके सामने गोश गुजार कर दिए गए। तो ये थी नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन और इसके सारे यूजेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक नाइट्रिक एसिड 100% कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो इस जो लेक्चर जो आपको दिया गया है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार प्रैक्टिस से करें, तब जाके इसकी इक्वेशंस सॉल्व होंगी। ठीक है, ये तो सिंपल है, एक्वा रिजिया तो सिंपल है, नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम, HCl 3 वॉल्यूम, ये 1:3 के साथ ये डिज़ोल्व करेंगे तो NaOCl बनेगा। NaOCl डीके होकर क्लोरीन बनाता है, नेसेंट, वो नेसेंट क्लोरीन इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके अपने सॉल्युबल क्लोराइड्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेती है। ठीक है, तो बाकी नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं वो आपके सामने हैं। तो यहाँ तक आपका जो है एक टॉपिक कंप्लीट हुआ नाइट्रिक एसिड वाला। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।